डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम आयन, और दूसरा क्वेश्चन है कि आयन कन्वर्ट इनटू एटम, एक्सप्लेन इट विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के हवाले से हमने इन दोनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बात मैं क्लियर कर दूँ, किसी एटम या आयंस में से इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। चार्ज जैसे भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती जाएगी, प्रोटॉन नंबर बढ़ते जाएंगे। हम उस किस का नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम इसी तरीके से करते हैं। किसी एटम या आयंस या किसी भी कंपाउंड में से रिएक्शन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो हम उसको ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमने लूज करा दिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में चेंज हो गया। तो हमने इसको किसका नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन का नाम दे दिया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है चार्ज का क्या होना, इंक्रीज होना। तो इसमें इस एग्जांपल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। अब ये दूसरी हमारी एग्जांपल है, वो कहता है कि जब हम किसी आयन को एटम में चेंज करें तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन इसको एक्सप्लेन करें। कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें आयन एटम में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे देते हैं कि हमारे पास क्लोराइड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है। अगर हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करा देता हूं, जो यहां इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूज करा दूं तो अब इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे, इसको चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले माइनस था, पहले इसका चार्ज क्या था स्टूडेंट्स, माइनस था, अब ये प्लस में चेंज हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मैंने इस आयन को किस में चेंज कर दिया, एटम में चेंज कर दिया। तो आयन को एटम में चेंज कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास ऑक्साइड है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूज करा दूं, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा स्टूडेंट्स, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सीधे एटम में चेंज हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले नेगेटिव है, अब क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 ग्रेटर होता है किससे, नेगेटिव से। तो -1 लेस है और 0 क्या है, ग्रेटर है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ये मैंने आयन को कन्वर्ट किया किसमें, एटम। एग्जांपल भी यही पूछी गई थी कि आयन कन्वर्ट इनटू एटम। ऑक्सीडेशन के हवाले से उसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। अगर ऑक्सीडेशन के हवाले से आयन को एटम में चेंज करेंगे तो उसके लिए सूटेबल एग्जांपल्स यही हैं कि हमने नेगेटिव आयन को एटम में चेंज कर दिया, इधर से भी यूनी नेगेटिव आयन को मैंने एटम में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी आप किसी आयन को जब एटम में चेंज कर रहे होते हैं, अगर एक्सप्लेन भी ऑक्सीडेशन को करना है तो आपने इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कराना है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें शॉर्ट ये पूछा गया है। दूसरा ये पूछा गया है कि एल्यूमिनियम को जब एल्यूमिनियम आयन में चेंज करते हैं तो इसे ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। आयन को जब एटम में चेंज करते हैं तो ऑक्सीडेशन के हवाले से उसे एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए सूट एग्जांपल है। क्लोराइड को चेंज कर दिया क्लोरीन एटम में, ऑक्साइड को चेंज कर दिया ऑक्सीजन एटम। ये था स्टूडेंट आंसर।